नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 32 पर चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारी बातें पसंद आएं तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवद गीता की यह शिक्षाएं हमें जीवन के कई पहलुओं में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। तो चलिए इस श्लोक की गहराइयों में उतरते हैं। अविभक्तं च विश्वात्मा कूटस्थं अचलं स्मृतम् तस्माद्युध्यस्व भारत संग्रहे वस्थितं नित्यम्। जो व्यक्ति जगत की आत्मा को अविभाज्य, स्थिर और अचल मानता है, उसे इसलिए हे भारत युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह सदा एकत्रित रहता है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो आत्मा शाश्वत और अविभाज्य है, उसे सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यहाँ भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में स्थिरता और दृढ़ता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे आत्मा की वास्तविकता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन गांव में सूखा पड़ा था। सभी फसलें सूख गई थीं और लोग बहुत चिंतित थे। एक दिन रामू अपने खेत में बैठा सोच रहा था, क्या मैं अपनी कोशिशें जारी रखूं? क्या कुछ भी संभव है? तभी उसकी पत्नी सीता उसके पास आई। उसने कहा, रामू, तुम क्यों हार मान रहे हो? तुम्हें याद है, हमारे गुरुजी ने हमें बताया था कि आत्मा अविभक्त और स्थिर है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। रामू ने कहा, लेकिन सीता, सब कुछ समाप्त हो चुका है। क्या मैं अपनी मेहनत को और बढ़ाऊं? सीता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, हमें अपने कर्म करने चाहिए। हमें अपने प्रयासों में विश्वास रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। रामू ने सीता की बातों को ध्यान से सुना और उसने अपने खेत में काम करने का निर्णय लिया। उसने पानी के लिए कुएं से पानी निकालना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने खेत को फिर से हरा भरा करने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल लहलहाने लगी। गांव के लोग उसकी मेहनत और दृढ़ता की प्रशंसा करने लगे। सीता ने कहा, देखो रामू, जब तुमने आत्मा की स्थिरता पर विश्वास किया, तब तुमने यह किया। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सीता, अब मुझे समझ में आया कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में रामू की तरह ही अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। जैसे रामू ने अपनी मेहनत से सूखे को मात दी, वैसे ही हमें भी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी अद्भुत कहानियाँ लाएंगे।